हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर पार्ट 6 वीडियो पर है हम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ एसिड, बेस एंड सोल्ट। आई नो ये सब आपने किया हुआ है 10th क्लास में, बस एक रिवीजन कर लेते हैं एसिड और बेस के बारे में। एसिड वो सब्सटेंसेस है दैट आर सोर इन टेस्ट, टेस्ट में खट्टे होते हैं। बेस वो सब्सटेंस है दैट आर बिटर इन टेस्ट। एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं ड्यू टू आयंस। बेस में भी आयंस होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं और ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देता है। दूसरी तरफ बेस, अगर इनको टच करके देखो, दे आर स्लिपरी टू टच, मतलब आपने हाथों में बेस लिया तो वो स्लिपरी या सोपी होगा और ये क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू करेगा। ये सब क्लासिकल डेफिनेशन है एसिड और बेस की, जो कि ऑपरेशनल है। ऑपरेशनल क्यों? क्योंकि इसमें हमें कुछ ना कुछ करके देखना पड़ रहा है टू चेक वेदर अ सब्सटेंस इज एसिड और बेस, मतलब कुछ करके पता चल रहा है, जैसे लिटमस पेपर से टेस्ट करके पता चल रहा है या टेस्ट करके पता चल रहा है। बट क्या हर सब्सटेंस टेस्ट किया जा सकता है? नहीं। और जो ये क्लासिकल डेफिनेशन है, ये हर तरह के एसिड और बेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो टाइम टू टाइम डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने तरीके से एसिड और बेस को डिफाइन किया। हमने उन डेफिनेशंस को स्टडी करना है। सबसे पहला अप्रोच है आर्हेनियस अप्रोच ऑफ एसिड एंड बेस। मोस्ट कॉमन एग्जांपल ले रही हूँ एसिड का, HCl। आपने क्या किया, HCl को पानी में डाला। जैसे ही HCl पानी में डाला, H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन सेपरेट हो गए, मतलब इट डिसोशिएट्स। HCl डिसोशिएट हो गया H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ऐसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल ले रही हूँ बेस का, NaOH। आपने क्या किया, NaOH को पानी में डाला। जैसे ही NaOH पानी में डाला, ये डिसोशिएट हो गया इनटू Na पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। दोनों आयंस वाटर में जाते ही सेपरेट हो गए, डिसोशिएट हो गए। आर्हेनियस ने इसी को यूज करा और एसिड और बेस की डेफिनेशन दी। आर्हेनियस ने बोला एसिड वो सब्सटेंस है which give H positive ions in aqueous solution, जो H positive ion देंगे aqueous solution में, और base are the substance which give OH negative ions in aqueous solution, जो OH negative ions देंगे। तो अब definition देख लेते हैं। An acid is a substance which when dissolved in water give hydrogen ions। Acid वो substance है जिसको जब आप water में dissolve करो, वो H positive ions या proton दे। जैसे HCl है, HCl को water में डाला, वाटर में डालने पर मेरे पास H पॉजिटिव आयन बनेगा, क्योंकि वाटर में है तो एक्वस फॉर्म में होगा, प्लस Cl नेगेटिव आयन। इसी तरीके से अगर HNO3 ले रहे हो, वाटर में डाला H पॉजिटिव एक्वस प्लस NO3 नेगेटिव एक्वस। इसी तरीके से H2SO4 ले लो। H2SO4 को जब वाटर में डाला, दो H पॉजिटिव आयन्स बनेंगे, 2H पॉजिटिव एक्वस प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस। अब ये जो एग्जाम्पल्स थे, ये थे स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड है which gives large number of H positive ions। क्यों large number of H positive ion देते हैं? क्योंकि completely dissociate हो जाते हैं into H positive ion। मतलब जितने भी HCl मोलिक्यूल है ना, सारे के सारे ब्रेक डाउन होकर H positive ion देंगे। दूसरी तरफ कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जैसे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। इसको वाटर में डाला, ये एक वीक एसिड है, पूरी तरह ब्रेक नहीं होता, तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। CH3COO नेगेटिव बनेगा प्लस H पॉजिटिव आयन बनेगा। ये कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है बिटवीन आयंस एंड अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल। जो आयंस हैं, जो राइट साइड पर आयंस हैं और लेफ्ट साइड पर अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल है, उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम बन जाता है। ऐसे कार्बोनिक एसिड, ये भी एक वीक एसिड है, H2CO3। इसे वाटर में डाला, दो H पॉजिटिव आयन मिलेंगे और CO3 2 नेगेटिव आयन मिलेगा, कार्बोनेट आयन। ये दोनों एग्जाम्पल है ऑफ वीक एसिड्स। जब भी रिएक्शन लिखनी है, स्ट्रॉन्ग एसिड में फॉरवर्ड एरो आएगा और वीक एसिड में इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगी। दोनों तरफ रिएक्शन होगी, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। अब देख लेते हैं आर्हेनियस डेफिनेशन ऑफ बेस। आर्हेनियस डेफिनेशन ऑफ बेस क्या है? बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन। OH नेगेटिव आयंस मिलते हैं जब हम बेस को वाटर में डालते हैं। एग्जाम्पल, मैंने NaOH लिया, NaOH को वाटर में डाला, ये डिसोशिएट होगा Na पॉजिटिव एक्वस और OH नेगेटिव एक्वस में। इसी तरीके से KOH को वाटर में डाला, क्या बनेगा, K पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस। इसमें भी हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव मींस हाइड्रोक्साइड आयन बन रहे हैं। ये दोनों कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहे हैं। सो दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस जो बहुत सारे OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं। अब NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक वीक बेस है। जब इसे वाटर में डालेंगे, NH4 पॉजिटिव आयन बनेगा और साथ में OH नेगेटिव आयन बनेगा।
ये एक वीक बेस है जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है बिटवीन अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल एंड आयंस। इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। इट इज आल्सो अ वीक बेस, Ca2 पॉजिटिव, 2 OH नेगेटिव आयंस बनेंगे। AlOH होल्ड थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डाला, Al3 पॉजिटिव आयंस एंड 3 OH नेगेटिव आयंस। अब ये जो आर्हेनियस डेफिनेशन है ना, ये हर एसिड और हर बेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। काफी सारे एसिड और बेस ऐसे हैं जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। मींस इस डेफिनेशन की भी कुछ लिमिटेशंस है जिनको आगे फर्दर हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं लिमिटेशन क्या है। नेचर ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। आर्हेनियस ने बोला एसिड को पानी में डालो H पॉजिटिव आयन मिलेंगे, बट ये H पॉजिटिव आयन भी तो पानी में होगा। तो ये H पॉजिटिव आयन क्या करता है, वाटर के साथ कंबाइन कर जाता है। जब ये वाटर के साथ कंबाइन करता है तब ये एक न्यू स्पीशीज बनाता है, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला क्या है, देखो H2O था, एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, H3O, चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब इसमें जरूरी नहीं है एक ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, अगर एक वाटर मॉलिक्यूल और डाल दो, H3O पॉजिटिव में एक वाटर और डाल दो, इसमें H2O और डाल देंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो 3 हाइड्रोजन पहले 2 और 5 हो गए, एक ऑक्सीजन पहले एक और 2 हो गए, H5O2 पॉजिटिव। तो इस तरीके की स्पीशीज भी बन सकती है। अब ऐसे ही जो OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव भी क्या करेगा, ये भी पानी में ही है, प्लस H2O क्या फॉर्म करेगा, H2 पहले हाइड्रोजन थे, एक और बढ़ गया 3, ऑक्सीजन 2 हो गए, H3O2 नेगेटिव। ऐसे इसमें एक वाटर और डाल दो, इसमें अगर एक वाटर और डल जाएगा, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 पहले है, 2 और डल गए 5, ऑक्सीजन 2 पहले है, एक और डल गया 3, H5O3 नेगेटिव एंड सो ऑन। इस तरीके से जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन है ये हाइड्रेटेड फॉर्म में रहते हैं जब भी आप एसिड और बेस को वाटर में डालते हो। सेकेंड, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर ऑफ सम सब्सटेंसेस। काफी सारे सब्सटेंसेस ऐसे है, एग्जांपल NH3, Na2CO3, CaO, ये सभी सब्सटेंसेस है ना, ये बेस है, बट इनमें हमें OH नेगेटिव तो दिख नहीं रहा, तो आर्हेनियस डेफिनेशन को तो ये सेटिस्फाई कर नहीं रहे। और ऐसे ही कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है, एग्जांपल CO2, SO2, SO3, ये सारे एसिड है, एसिडिक नेचर के है, बट इनमें तो मुझे H पॉजिटिव दिख नहीं रहा, तो आर्हेनियस की डेफिनेशन तो यहाँ पर अप्लाई हो नहीं सकती। और थर्ड, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इन एब्सेंस ऑफ वाटर। आर्हेनियस ने कहा पानी में डालो तब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनेंगे, मतलब इनके हिसाब से तो एसिड और बेस की रिएक्शन वाटर के बिना हो ही नहीं सकती। तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि एसिड और बेस की रिएक्शन एब्सेंस ऑफ वाटर में कैसे होती है। तो जो आर्हेनियस कंसेप्ट की लिमिटेशंस थी उनको ओवरकम किया ब्रोंस्टेड लोरी ने। 2 पर्सन है, ब्रोंस्टेड और लोरी, दोनों ने इंडिपेंडेंटली भी काम किया और मिलकर भी काम किया और एक न्यू डेफिनेशन दी ऑफ एसिड एंड बेस। अब ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट के लिए ना एक ट्रिक बता रही हूँ जो याद रखना, BAP, ये वर्ड याद रखो। इसका मतलब क्या है, पहले तो ये याद रखना, ब्रोंस्टेड लोरी के लिए ये ट्रिक है BAP, ये याद रख लो, आप लुईस कंसेप्ट को भी इजीली कर लोगे। क्या ट्रिक है, बेस एक्सेप्ट प्रोटोन, बेस ने प्रोटोन को एक्सेप्ट करना है। अब अगर बेस ने प्रोटोन को लेना है, एक्सेप्ट करना है, तो एसिड उसका उल्टा काम करेगा, एसिड डोनेट प्रोटोन। एसिड क्या करेगा, प्रोटोन को डोनेट करेगा। अब ये लर्न हो गया, डेफिनेशन देख लेते हैं। एसिड इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस दैट गिव्स अ प्रोटोन, जो प्रोटोन देता है, मतलब एसिड इज अ प्रोटोन डोनर। और बेस इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट अ प्रोटोन, जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है, सो इट इज अ प्रोटोन एक्सेप्टर। एग्जांपल देख लेते हैं, एक रिएक्शन सीधा दिखा रही हूँ, HCl प्लस NH3 टू गिव NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इस रिएक्शन में देखो किसने प्रोटोन एक्सेप्ट किया है और किसने प्रोटोन डोनेट किया है। NH3 का बन रहा है NH4 पॉजिटिव, मतलब NH3 ने एक प्रोटोन ले लिया, प्रोटोन एक्सेप्ट कर लिया। बेस होता है जो प्रोटोन एक्सेप्ट करता है, सो NH3 इज अ बेस। HCl ने क्या किया, H पॉजिटिव इसको दिया है NH3 को, तो ये प्रोटोन डोनेटर है, सो HCl इज एसिड। मतलब HCl एग्जाम्पल हुआ ब्रोंस्टेड लोरी एसिड का और NH3 एग्जाम्पल हुआ बेस का।
तो ये एसिड बेस रिएक्शन हुई जिसमें वाटर का तो कोई लेना देना ही नहीं है, वाटर इन्वॉल्व ही नहीं है। अर्हीनियस तो वाटर की एब्सेंस में बता ही नहीं पाता एसिड और बेस, तो ब्रोंस्टेड लोरी ने एसिड बेस क्लियर कर दिए इन एब्सेंस ऑफ वाटर। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, H2O प्लस NH3। जब ये रिएक्शन होती है तब मेरे पास प्रोडक्ट बनता है NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। देखो फिर से NH3 ने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, सो इट इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, ये बेस हुआ। और प्रोटॉन दिया किसने है? वाटर ने, तभी तो उसका एक हाइड्रोजन कम हो गया, OH नेगेटिव बन गया, सो इट इज एसिड। मींस H2O एसिड का काम कर रहा है इस रिएक्शन में, NH3 बेस का काम कर रहा है। एक रिएक्शन और देखते हैं, H2O प्लस HCl। अब इस रिएक्शन में क्या फॉर्म होगा? H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। H2O ने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करा है तभी H3O पॉजिटिव बना, सो H2O इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, बेस हुआ। और प्रोटॉन दिया किसने है? HCl ने, सो इट इज एसिड। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात, पिछले रिएक्शन में H2O एसिड था, इस रिएक्शन में H2O बेस है, तो मतलब H2O है ना, ये दो रोल प्ले कर रहा है, एसिड का भी और बेस का भी। याद करो क्या बोलते हैं ऐसे सब्सटेंसेस को जो एसिड की तरह भी काम करते हैं और बेस की तरह भी? एम्फोटेरिक। मतलब वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर, वाटर है जो वो एम्फोटेरिक नेचर का है, मींस इट कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। अब यहाँ पर एक न्यू टर्म आती है, कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। ब्रोंस्टेड लोरी ने ये कहा कि जब एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है तो बेस तो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, बेस था बी ने प्रोटॉन एक्सेप्ट करा, Hb पॉजिटिव बन गया, और प्रोटॉन दिया किसने? एसिड ने, A नेगेटिव बन गया। बट रिएक्शन रिवर्सिबल है, उल्टा भी तो हो सकता है, A नेगेटिव Ha बन जाए। A नेगेटिव Ha कब बनेगा? जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, सो ये भी एक बेस हुआ। किसका बेस है? इस एसिड का, सो इट इज अ कंजुगेट बेस। ऐसे ही ये भी तो हो सकता है Hb पॉजिटिव एक प्रोटॉन डोनेट करके B बना दे, तो जब ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है सो इट इज एन एसिड, तो ये कॉन्जुगेट एसिड हुआ। मतलब हमेशा एसिड बेस रिएक्शन में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होते हैं। एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से क्लियर होगा आपको। वही रिएक्शन उठा रहे हैं फिर से, HCl प्लस NH3 टू गिव NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये रिएक्शन थी। इस रिएक्शन में NH3 ने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करा, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट करा, बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन, ये बेस हुआ और बन क्या गया? NH4 पॉजिटिव, सो इट इज कंजुगेट एसिड, ये होगा कंजुगेट एसिड। ऐसी HCl ने प्रोटॉन डोनेट किया है, सो इट इज एसिड। अगर ये एसिड है, बना क्या? इस HCl का प्रोटॉन डोनेट करने पर क्या हाल हुआ? Cl नेगेटिव बन गया, सो इट इज कंजुगेट बेस। मतलब जो एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, जो बेस है उसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। अब कई बार क्या कहते हैं क्वेश्चन, राइट कॉन्जुगेट बेस ऑफ। आपको बोला है कॉन्जुगेट बेस बताओ HF का, HCO3 नेगेटिव का। देखो मुझे एक कॉन्जुगेट बेस बनाना है HF का, तो HF खुद क्या होगा? एसिड होगा एक। जब HF एसिड है, ये क्या करेगा? प्रोटॉन डोनेट करेगा। जब इसने प्रोटॉन डोनेट किया, इसमें से H हटा दो, F नेगेटिव बन गया। प्रोटॉन इसने दे दिया, H पॉजिटिव दे दिया, तो F नेगेटिव बन गया। HCO3 नेगेटिव, पहले ही नेगेटिव चार्ज है, उसमें से हम एक H पॉजिटिव और निकाल रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। पहले उसमें नेगेटिव चार्ज था, मैंने ऊपर से पॉजिटिव निकाल दिया, तो नेगेटिव बढ़ गया, CO3 2 नेगेटिव। सो ये दोनों बने कॉन्जुगेट बेस ऑफ HF एंड HCO3 नेगेटिव। ऐसे कॉन्जुगेट एसिड लिखकर देखते हैं। क्वेश्चन है, राइट कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3 HCOO नेगेटिव। एसिड लिखना है, मतलब ये खुद क्या है? बेस। और बेस क्या करता है? बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन। NH3 को एक H पॉजिटिव दे दो, 3 हाइड्रोजन पहले ही है, एक हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, NH4 पॉजिटिव। HCOO नेगेटिव, HCOO पहले ही है, नेगेटिव है, मैंने H पॉजिटिव डाल दिया, पॉजिटिव नेगेटिव खत्म, HCOOH बन गया। ठीक है, एक बात और याद रखना, क्या एडवांटेज है ब्रोंस्टेड लोरी की? ये जो कंसेप्ट है ये सिर्फ मॉलिक्यूल्स पर नहीं एप्लीकेबल, आयंस पर भी एप्लीकेबल है। आयंस को भी बता सकते हैं हम कि वो एसिड है या बेस है। बट अभी भी काफी सारे एसिड और बेस ऐसे हैं जिनको ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो उसके लिए एक न्यू कंसेप्ट आया। लेविस ने एक ब्रॉडर कंसेप्ट दिया एसिड एंड बेस का। उन्होंने ये बोला कि मैं एसिड और बेस को इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में डिफाइन करूंगा। ब्रोंस्टेड ने क्या बोला था? BAP, मतलब बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन, बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। अगर बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है ना,
तो लेविस ने कहा बेस डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अब इसका रिवर्स एसिड में, अगर एसिड डोनेट करता है प्रोटॉन को, एसिड डोनेट प्रोटॉन, तो एसिड एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स, एसिड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। सो ये जो दो डेफिनेशन है ये लेविस के अकॉर्डिंग थी। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एसिड इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। बेस इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस दैट डोनेट एन इलेक्ट्रॉन, जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को। एसिड इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बेस इज इलेक्ट्रॉन डोनर। एसिड ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने और बेस ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के लिए रिएक्शन कर रहे हैं बिटवीन BF3 एंड NH3। सबसे पहले तो आपको इनका स्ट्रक्चर बनाना है। देखो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है। हर हाइड्रोजन के पास अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स है। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए? 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। BF3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। BF F F। हर फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 3 4 5 6 7। ऐसे नीचे वाले के पास भी तीनों फ्लोरीन के बना दिए। बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है। देखो बोरोन आता है 5 नंबर पर, 2,3 3 इलेक्ट्रॉन्स बना दो, 1 2 3। जब ये बॉन्डिंग करेगा फ्लोरीन के तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। इधर ये फ्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इधर ये फ्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। बोरोन की बारी है। देखो एक इधर से फ्लोरीन से लिया, एक इधर वाले फ्लोरीन से लिया, एक तीसरे फ्लोरीन से लिया। बोरोन के पास 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है। बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसे क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो BF3 किसका काम करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का। सो BF3 इज एसिड। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किससे करेगा? नाइट्रोजन के ये जो 2 लोन पेयर्स है ना, ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, तो ये नाइट्रोजन कहेगा मेरे से इलेक्ट्रॉन ले ले। तो अमोनिया क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। सो इट इज अ बेस। NH3 काम करेगा बेस का, BF3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये काम करेगा एसिड का। तो क्या रिएक्शन हुई? रिएक्शन इस तरफ लिख रही हूँ, BF F F। इलेक्ट्रॉन डोनेट करा नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया ने, NH3 ने। मतलब BF3 एक्ट एज एसिड एंड NH3 एक्ट एज बेस। कोई H पॉजिटिव नहीं, कोई OH नेगेटिव नहीं। इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बताया गया कि कौन एसिड का काम कर रहा है, कौन बेस का। तो यहाँ से मेरे को एक बात और पता चलती है कि लेविस के अकॉर्डिंग एसिड की तरह कौन एक्ट कर सकता है और बेस की तरह कौन एक्ट कर सकता है। देखो एसिड था जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है तो सबसे पहले तो इसके पास होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब ऑक्टेट होना चाहिए इनकम्प्लीट। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है वो लेविस एसिड का काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल एक अभी करा BF3, इसी तरीके से AlCl3, इसी तरीके से FeCl3, ये सारे लेविस एसिड है। दूसरा, अब मान लो किसी के घर गेस्ट आने हैं, बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, सोना है उन्होंने गेस्ट ने, तो कोई गेस्ट रूम या कोई रूम वैकेंट तो होना चाहिए ना जहाँ सुला सके। तो मतलब इनके पास होने चाहिए एम्प्टी d ऑर्बिटल। एटम के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल्स हो जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स को रख सके। एग्जाम्पल SiF4, PF5 एटसेट्रा। अभी बस इतना ध्यान रखना है। और दूसरा, बेस की तरह कौन काम करेगा? बेस वो है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो उसके पास खुद इलेक्ट्रॉन देने के लिए तो होना चाहिए ना। मतलब न्यूट्रल भी हो सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग लोन पेयर, जिनके पास अपने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल अभी एक किया NH3, अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, जब इलेक्ट्रॉन है तभी तो वो दे सकते हैं। ऐसे ही वाटर H2O में भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तभी वो डोनेट कर सकता है किसी एक एटम को एटसेट्रा। सेकंड, या तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, मतलब वो अनायन हो। अगर अनायन है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन तो है, तभी तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, ये सभी लेविस बेस की तरह काम कर सकते हैं। सो ये थे कुछ अप्रोच जिनके हिसाब से एसिड और बेस की डेफिनेशंस दी गई। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।